Hello everyone, welcome to my channel MLD classes. This is class 4 of accounting ratios या रेशियो एनालिसिस. क्लास थर्ड में मैंने आपको इलस्ट्रेशन 41 तक कराया था और मैंने आपको बोला था कि मैं क्लास 4 में आपको एक नया रेशियो पढ़ाऊंगा और कुछ पहले आपको डेट टू इक्विटी के कुछ इलस्ट्रेशंस कराऊंगा. उसके बाद मैं आपको टोटल एसेट टू डेट एक रेशियो है सीबीएसई बोर्ड में, और जो आईएससी बोर्ड में उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है. जैसे सीबीएसई बोर्ड में उसका नाम है टोटल एसेट टू डेट रेशियो और आईएससी में उसका नाम है डेट टू टोटल एसेट. कुछ नहीं चेंज है, मैं आपको चेंजमेंट बताऊंगा कि कैसे है. फिर मैं आपको पहले इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा. सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाली अपने एमएलडी क्लासेस चैनल में यूट्यूब के, तो इसलिए नहीं डाली क्योंकि रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था. तो मैं क्यों डालूँ वीडियोस फालतू में. मैं अपनी जो मेहनत है लगा रहा हूँ इसमें और वीडियोस डाल रहा हूँ यूट्यूब में. जब मुझे आगे से रिस्पांस ही नहीं अच्छा मिलेगा तो मैं क्यों डालूँ. अब देखते हैं, चलो ये क्लास 4 डालें कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है. तो सबसे पहले हम जो इलस्ट्रेशन करेंगे वो है इलस्ट्रेशन 43, फिर हम करेंगे 45 क्योंकि वो दोनों इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम समझेंगे नया रेशियो. तो गाइज ये है इलस्ट्रेशन 43 की. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इलस्ट्रेशन 43 ने क्या बोला है हमें निकालने के लिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि जिससे हम जो इलस्ट्रेशन ने पूछा वो रेशियो निकाल सकें. तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट डेट टू इक्विटी रेशियो. उसने बोला है जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे आप डेट टू इक्विटी रेशियो निकालो. अब जो पहले उसने इन्फॉर्मेशन दी है लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना अमाउंट दिया है 2 लाख. दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख, करंट लायबिलिटीज 50,000, नॉन करंट एसेट 3,60,000 और जो करंट एसेट आपको दिया वो 90,000. अब आपको मैंने बताया था क्लास थर्ड में कि लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को मिला के क्या बनता है, डेट बनता है. और डेट बनता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरोइंग को मिला के. तो कितना हो गया आपका डेट 3 लाख. ये तो आपने ऐसे निकाल लिया. अब आपको क्या चाहिए दूसरी चीज, इक्विटी. इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड्स. अब जो है शेयर होल्डर फंड्स आप कैसे निकालोगे. क्लास 1 में सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपको एक बैलेंस शीट सिखाई थी. वो रफ बैलेंस शीट थी कंपनी की. उसी बैलेंस शीट से आप निकालोगे शेयर होल्डर फंड्स का अमाउंट. आइए देखिए कैसे हम निकालेंगे वो सॉल्यूशन में. इलस्ट्रेशन है ये 43. इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है या इलस्ट्रेशन ने बोला निकालने को, सबसे पहले उसका हम फॉर्मूला लिख देंगे. डेट टू इक्विटी रेशियो. ठीक है, इसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी. और इक्विटी का दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर फंड्स. ठीक है, ये आप सबको पता है और टीएस गरेवाल बुक में भी लिखा हुआ है. अब जो उसने इन्फॉर्मेशन दी वो क्या है, उसने लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है. तो सबसे पहले आप डेट निकाल दो क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरिंग को मिला के डेट बनता है. तो आप सबसे पहले डेट निकालो. डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को प्लस करके क्या निकलता है, डेट निकलता है. तो कितना अमाउंट दिया हुआ इन दोनों का, कितना अमाउंट दिया हुआ इसका, लॉन्ग टर्म बोरिंग का दिया 2 लाख और इसका दिया 1 लाख. तो टोटल कितना हो गया 3 लाख. आपके पास क्या निकल गया, आपके पास डेट निकल गया जो आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है. तो आप सबसे पहली जो आपने चीज निकालनी वो पुट कर लो. 3 लाख आपने यहाँ पुट कर लिया. अब आपको दूसरी चीज क्या चाहिए, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड्स. वो अब निकालने का जो तरीका वो ये है कि मैंने आपको क्लास 1 में बैलेंस शीट सिखाई थी. वो बैलेंस शीट हम इधर बनाएंगे और निकालेंगे शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी. तो ये डिवाइड कर दी हमने बैलेंस शीट. ये लायबिलिटी साइड होती है और ये लायबिलिटी साइड होती है और ये एसेट साइड होती है. एसेट और लायबिलिटीज. ठीक है, अब उसने एसेट में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. नॉन करंट एसेट दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 43 ने और करंट एसेट दिया हुआ है. तो नॉन करंट एसेट का अमाउंट है 3,60,000 और करंट एसेट का अमाउंट है 90,000. तो आप और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं चाहिए तो एसेट के साइड से.
तो अब टोटल कितना हो गया 4,50,000। ये आपका हो गया टोटल एसेट। अब आपको लायबिलिटी साइड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया गया, और क्या दिया गया, करंट लायबिलिटी। तो अब डेट हम सीधे लिख दें, क्योंकि हमें पता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरिंग को मिला के बनता है डेट। तो डेट का अमाउंट आ गया हमारे पास 3 लाख, और करंट लायबिलिटी दी हुई है 50,000। तो टोटल एसेट हमारे पास कितने थे, जितनी टोटल एसेट होंगे उतनी टोटल लायबिलिटीज होगी। तो 4,50,000 में 50,000 माइनस करो 4 लाख, 4 लाख में से 3 लाख माइनस करो 1 लाख। तो तीसरी हेडिंग कौन सी बची हमारे पास, शेयर होल्डर फंड्स, तो 1 लाख वो हो गया। ये आसान सा तरीका है जो मैंने आपको सिखाया था बैलेंस शीट के थ्रू। हर एक चीज़ आप बैलेंस शीट से निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूले लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास निकल गया शेयर होल्डर फंड्स, ये आप सीधे फॉर्मूले में पुट करें 1 लाख, और आपका आंसर आ गया 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स नहीं, सॉरी ये टाइम्स में नहीं है, 3:1, क्योंकि आप रेशियो निकाल रहे हो। टाइम्स में भी कुछ रेशियो होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये टाइम्स में नहीं है, ये 3:1 आपका आंसर हो गया। ये था इलस्ट्रेशन 43। जो अब मैं आपको कराऊंगा वो इलस्ट्रेशन 45। सो गाइज ये है इलस्ट्रेशन 45। पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसने क्या इन्फॉर्मेशन मांगी है। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या बोला इसने कि डेट टू इक्विटी रेशियो निकालो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं उसने, वो है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब मैं आपको पूरा जो ये है पहले क्वेश्चन पढ़ा, इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ लो। ग्रॉस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फिर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये एसेट साइड आएगा बैलेंस शीट के, इसमें भी बैलेंस शीट बनेगी। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 20,000। अगर ये लॉन्ग टर्म लोन्स लिखा होता तो ये जाता है लायबिलिटी साइड। अब उसने लिख दिया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये जाएगा आपका एसेट साइड। अब जो आपके पास और इन्फॉर्मेशन दी गई वो है करंट एसेट, ये आपका एसेट साइड जाएगा 2.5 लाख। करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड जाएगा 2 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को मिला के आपको पता है कि डेट बनता है, तो ये लायबिलिटी साइड ही जाएगा। अब जो मेन जिस वजह से मैं आपको इलस्ट्रेशन 45 करा रहा हूँ वो ये है कि जो फिक्स्ड एसेट, तो आपको पता है ये एसेट साइड जाएगा। ये ग्रॉस का क्या मतलब हुआ, ग्रॉस क्यों लिखा है, और डेप्रिसिएशन आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट में चार्ज होता है। देखो अगर फिक्स्ड एसेट लिखा होता उसके आगे ग्रॉस ना लिखा होता तो हम बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट का अमाउंट लिखते 6 लाख जितना दिया गया है। अगर उसने फिक्स्ड एसेट के आगे लिखा ग्रॉस और नीचे दिया गया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख, इसका मतलब जो ये फिक्स्ड एसेट है ये विदाउट डेप्रिसिएशन है, इसमें अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है। अगर उस फिक्स्ड एसेट के आगे ग्रॉस लिखा हो, इसमें आगे ग्रॉस लिखा है, इसका मतलब ये 6 लाख में से 6 लाख में से 1 लाख हम माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट आएगा विद चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन वो आएगा 5 लाख। मतलब जो हम फिक्स्ड एसेट का जो अमाउंट लिखेंगे बैलेंस शीट में वो रहेगा 5 लाख। ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको समझाना था। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सेशन 45 में जो हमने सबसे पहले जो निकालना है, पहले सबसे पहले उसका हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। क्या फॉर्मूला है कि डेट टू इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, अब जो अमाउंट निकलेगा वहां से पुट करके सीधे डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल लेंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप सबको पता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे निकालो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हर एक अमाउंट आपको अपने आप दिखेगा निकलता हुआ। तो देखो जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपकी सारी बैलेंस शीट में आती है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सबसे पहले आप बैलेंस शीट में पुट कर लो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिक्स्ड एसेट, मैंने आपको जो अभी बताया कि ग्रॉस वाला जो होता है ये सिस्टम, वो आप अप्लाई करोगे अगर ग्रॉस लिखा होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप उसमें चार्ज करोगे अगर ग्रॉस लिखा होगा। अगर ग्रॉस नहीं लिखा है तो कोई मतलब नहीं बनता आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। इसका मतलब वो है कि उसमें पहले ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया है। वो आपको जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको फंसाने के लिए दी गई है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो कि मैं इसमें चार्ज करूं कि ना करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, आंसर तो नहीं गलत आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर
ग्रॉस लिखा है तो करो, नहीं लिखा है तो ना करो, बस सीधी सी बात। अब फिक्स्ड एसेट का अमाउंट क्या था, 5 लाख हमने निकाला था। कैसे, 6 लाख अमाउंट था, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने माइनस किया, क्योंकि फिक्स्ड एसेट के आगे ग्रॉस लिखा हुआ था तो माइनस किया, तो 6 लाख से 1 लाख माइनस किया तो 5 लाख आया। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट साइड की हेडिंग होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना था अमाउंट, 30,000। अब लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये भी करंट एसेट है, 20,000 अमाउंट है इसका। फिर आता है करंट एसेट 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। अब हम करेंगे टोटल, क्योंकि और करंट एसेट हमें नहीं दिया गया है और आता भी नहीं है इसके अलावा बैलेंस शीट में कोई करंट एसेट, ठीक है। अब इसका टोटल करो, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लाख, 9 लाख इसका टोटल है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 50 और 50, 9 लाख, ठीक। अब 9 लाख यहाँ का टोटल है तो यहाँ भी 9 लाख ही होगा इसका टोटल, क्योंकि बैलेंस शीट जो एसेट साइड का टोटल वो लायबिलिटी साइड का, अब जो लायबिलिटी साइड का टोटल वो एसेट साइड का, तो 9 लाख हो गया इसका बैलेंस शीट का टोटल अमाउंट। अब आपको लायबिलिटी साइड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, अब डेट दिया गया है, अब डेट का उसने पार्ट दे दिया गया आपको, डेट का अमाउंट कैसे निकालना है। डेट लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आपको पता है कि डेट होता है, तो टोटल डेट आपके पास कितना आ गया, 4 लाख, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग का अमाउंट था 3 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का अमाउंट था 1 लाख। ये देखो, बोरिंग का अमाउंट था 3 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का अमाउंट था 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 4 लाख। अब हमारे पास हेडिंग क्या दी गई है, दूसरी करंट लायबिलिटीज, कितना, 2 लाख, ठीक है। अब तीसरी हेडिंग आप सबको पता है कि शेयर होल्डर फंड्स होती हैं और इसको इक्विटी भी बोलते हैं। इसका अमाउंट नहीं दिया गया, इसी का अमाउंट तो निकालना है हमने, कैसे निकालेंगे, 9 लाख में से 6 लाख माइनस करो, कितना आ गया अमाउंट, सॉरी गाइज एक गलती हो गई है, ये 1,30,000 नहीं है, मैंने इसको 1,30,000 लिख दिया था, तो ये 30,000 ही है, तो 1 लाख कम हो जाएगा अपने आप जब मैंने इसको 1 लाख प्लस कर दिया था, तो ये 8 लाख इसका टोटल है और इसका भी 8 लाख टोटल है। तो 8 लाख में से आप 6 लाख माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचा, 2 लाख बचा, वही आपका अमाउंट हो गया शेयर होल्डर फंड्स का। तो अब आपको डेट का अमाउंट पता है 4 लाख है और इसका अमाउंट पता है 2 लाख है, तो पुट करो ना यार, पुट करके निकालो 2:1, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, अगर जिसको नहीं समझ आया वो क्लास रिवाइंड करके फिर देख ले एक बारी। अब जो मैं आपको रेशियो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जो सीबीएसई में बोला जाता है, आईएससी में बोला जाता है एसेट टू डेट टू टोटल एसेट, वो बोला जाता है किसमें, आईएससी में। दोनों का मतलब एक ही है और फॉर्मूला एक है, सब करने का मतलब हर एक इंफॉर्मेशन सेम दी जाएगी दोनों आईएससी सीबीएसई बोर्ड्स में। बस फॉर्मूला मतलब जैसे जो चीज आपको जैसे डेट ऊपर दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा और जो इक्विटी आपको नीचे दिख रही है वो ऊपर आ जाएगी, बस यही है जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। ये है वो जो रेशियो जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड में। अब आईएससी बोर्ड में क्या नाम हो जाता है इसका, डेट टू टोटल एसेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट टू डेट, फॉर्मूले से आपको पता लग रहा है, फॉर्मूला ही आपको इसका आपको ये नाम इसका आपको फॉर्मूला बता रहा है। टोटल एसेट लिखो पहले, फिर नीचे डेट लिखो, टोटल एसेट टू डेट। अब ये हो गया सीबीएसई बोर्ड। अब आईएससी बोर्ड डेट टू टोटल एसेट, क्या हो गया, अब पहले डेट लिखो फिर टोटल एसेट लिखो, मतलब डेट ऊपर आ गया टोटल एसेट नीचे आ गया, बस और कोई फर्क नहीं है ना फॉर्मूले में, बस फॉर्मूले में फर्क है कि आप वैल्यू कहाँ पुट करोगे, ना आपके उसमें कोई जैसे आपका कोई और कुछ निकालने का कि बैलेंस शीट में कोई फर्क है, कुछ नहीं है, बस ये एक फर्क है नाम का, टोटल एसेट टू डेट, वहाँ डेट टू टोटल एसेट, बस और कोई इसका चेंजमेंट नहीं है। तो मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के पढ़ाऊंगा, सीबीएसई बोर्ड से जो आईएससी बोर्ड है वो मैं आपको एक बार समझा दूंगा ओरली। अब हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि टोटल एसेट टू डेट, जैसे आपको डेट मैंने निकालना आपको सिखा दिया था जब
मैंने आपको वो रेशियो पढ़ाया था, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब टोटल एसेट हम कैसे निकालेंगे? या तो आपको सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन दी हो कि टोटल एसेट इतना है तो आप निकाल लोगे। अब टोटल एसेट कैसे निकला है? बैलेंस शीट सिखाई थी बस। अब से जो बैलेंस शीट का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनेगी तभी आपका टोटल एसेट निकल पाएगा। अब सबसे पहले हम इस रेशियो को लिख लेते हैं अपनी कॉपी में, उसके बाद हम करेंगे इलस्ट्रेशंस, ठीक है। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि करंट रेशियो की प्योर रेशियो क्या होती है, 2:1। और अब जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसकी प्योर रेशियो क्या होती है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो से 1:1। मतलब टोटल एसेट टू डेट रेशियो की प्योर रेशियो क्या है, 1:1। अब हम करेंगे इसके इलस्ट्रेशंस। क्या नाम है इसका? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला होगा? टोटल एसेट अपॉन डेट। और डेट कैसे निकलता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और ये टोटल एसेट कैसे निकलेंगे? ये बैलेंस शीट बनेगी या सीधे सीधे आपको टोटल एसेट का अमाउंट दिया जाएगा इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन में। अब करेंगे हम इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन जो हम करने जा रहे हैं वो 47। मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि इलस्ट्रेशन 47 हम कैसे सीबीएसई बोर्ड से सॉल्व करेंगे, फिर हम कैसे आईएससी बोर्ड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीबीएसई के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि सीबीएसई के बुक ने, टीएस गरेवाल ने कैसे सॉल्व किया, फिर मैं आपको बताऊंगा आईएससी ने कैसे वो क्वेश्चन को। तो ये है इलस्ट्रेशन 47। बोल रहा है कि कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इसने लॉन्ग टर्म डेट दिए हुए हैं और टोटल एसेट दिया हुआ है, ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इससे आपने टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। और लॉन्ग टर्म डेट मतलब उसने आपको डेट सीधा सीधा दे दिया गया हुआ है। आपको पता है कि डेट हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो अगर उसने लॉन्ग टर्म लिखा होता तो आप मानते सीधे डेट, उसने लिख दिया लॉन्ग टर्म डेट, इसका मतलब आपको वो डेट का अमाउंट सीधे सीधे दे रहा है 16 लाख। और उसने टोटल एसेट का अमाउंट भी सीधे सीधे दे दिया 24 लाख, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब आपको पता है कि आपका फॉर्मूला जो है वो ये मांगता है टोटल एसेट और डेट, उसने दोनों ये चीजें सीधे सीधे आपको दे दी गई हैं। डेट भी दे दिया और टोटल एसेट भी दे दिया है। तो आपको क्या करना है, अब सीधे क्वेश्चन में या फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। तो अब मैं इसका जो सोल्यूशन करा रहा हूँ वो सीबीएसई से कराऊंगा पहले, उसके बाद आईसी से। और ये इस क्लास का लास्ट इलस्ट्रेशन होगा। जो मैं बाकी के इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको क्लास 5th में कराऊंगा। तो इलस्ट्रेशन 48 आपके लिए होमवर्क रहेगा, 49th मैं आपको खुद कराऊंगा, और इलस्ट्रेशन 50 आपके लिए होमवर्क रहेगा, और इलस्ट्रेशन 51 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इलस्ट्रेशन 52 मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अब हम पहले इसको इलस्ट्रेशन 47 को सॉल्व कर ले रहे दोनों बोर्ड्स के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको सीबीएसई वाले तरीके से बता रहा हूँ। तो डेट का अमाउंट हमारे पास दिया गया हुआ है 16 लाख, और टोटल एसेट का अमाउंट हमारे पास दे दिया गया है 24 लाख। तो हमें क्या करना है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो उसने मांगा है, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन डेट। आपके पास टोटल एसेट का अमाउंट कितना है 24 लाख, और इसका अमाउंट कितना है 16 लाख। तो ये आपके पास आ गया 1.5:1। ये हो गया सीबीएसई वालों के लिए। ये क्यों आपके सीबीएसई वालों के लिए ये ऐसा दिया होता है, क्योंकि अगर आप आईएससी वाले के अगर आप सोच रहे हो कि हमारे लिए ये उनके लिए इजी होगा, आपके लिए आसान है, तो भैया सीबीएसई वालों के लिए ये आसान होता है, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर नहीं होता। इसलिए उनको ये स्टफ थोड़ा इजी करना पड़ता है, क्योंकि सीबीएसई वालों के पास कैलकुलेटर नहीं होता। तो उन्होंने फॉर्मूले को थोड़ा इधर उधर करके उन्होंने जो ये स्टफ डाला है सीबीएसई बोर्ड ने। अब आईसी वाले बच्चों के पास कैलकुलेटर होता है, तो वो कोई भी फिगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, भले वो पॉइंट या डेसिमल वाली फिगर हो। तो अब देखना, अब मैं कर रहा हूं आईसी वाले से। तो डेट का अमाउंट भी वही है, टोटल एसेट का अमाउंट भी वही है, बस फॉर्मूले का नाम चेंज है, डेट टू टोटल एसेट।
ठीक है, डेट टू टोटल एसेट है इसका नाम। अब डेट ऊपर आ जाएगा और टोटल एसेट नीचे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टोटल एसेट ऊपर था, डेट नीचे था, और यहाँ पे डेट नीचे हो गया और टोटल एसेट नीचे हो गया और डेट ऊपर हो गया। अब डेट का अमाउंट कितना था, 16 लाख, और 24 लाख था टोटल एसेट का। अब ये निकालने के लिए सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए दिक्कत है, क्योंकि इसका आंसर आएगा पॉइंट में। सीबीएस और आईसी वालों के लिए ये चुटकियों का काम है, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर है। अब इसका आंसर 0.66:1 ये निकाल पाएंगे, निकालेंगे पर बहुत टाइम लगेगा, और टाइम आपको सिर्फ 3 घंटे का दिया जाता है आपके पेपर में, तो इसलिए ये स्टफ थोड़ा इजी कर दिया जाता है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो ये था इलस्ट्रेशन 47। अब इलस्ट्रेशन 48 और 50 और 51 आपके लिए होमवर्क है। 52 और 49 में आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रेशियो पढ़ाऊंगा। तो सो गाइज ये जो क्लास है बहुत लेट निकली है, मानते हैं, तो इसलिए लेट निकली क्योंकि मेरे को रिस्पांस नहीं मिल रहा था अच्छा। अब देखो ये क्लास डाल रहे तो कैसा रिस्पांस मिलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस को जो है शेयर भी करें, और लाइक कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि इसमें क्या क्या मेरे को जो स्टफ है मैं आपको कैसे समझाऊँ, किस तरह समझाऊँ, मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, या कमेंट में सजेस्ट करिए, या मेरे को डीएम करें व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं भी। मैं अपने लिंक जो सबके हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सो गाइज ये थी क्लास 4th अकाउंटिंग रेशियो की। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।